जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा हल करके दिखाऊंगा और इसके बाद भाग विधि से कैसे करते हैं, यानी कि दोनों ही तरीकों से मासा कैसे निकालते हैं आप आज की इस वीडियो में सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप क्लास 8, 9 या 10 किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे किसी भी सवाल को बहुत ही बेसिक तरीके से और विस्तार से बताते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालते समय आपके पास जितनी भी संख्या होते हैं उसका गुणनखंड अलग अलग करना होता है। यानी कि यहाँ पे हमने पहला सवाल लिया है 144, 256, यानी कि ये पहला सवाल है और इसका मासा निकालना है। अब दोस्तों, 144 और 256 का गुणनखंड अलग अलग करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पहले इस प्रकार से कर लिया है। अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, ये वाला संख्या 2 से कटेगा। अब दोस्तों, हमने कैसे बोला कि 2 से ये वाला संख्या कटेगा? अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर सम हो, सम कहने का मतलब कि 2, 4, 6, 8 या तो 0 भी रहेगा तो वो वाला संख्या 2 से पक्का कटेगा। अब दोस्तों, जब तक कोई भी संख्या 2 से कटता है तो आपको 2 से काटते ही रहना है। अब 2 के बाद देखना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी कि आपको सबसे छोटी से छोटी संख्याओं से काटना होता है। अब यहाँ पे 2 से कट रहा है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, यानी कि 2 सत्ते 14 और दोस्तों 2 दूनी 4। यहाँ पर भी इकाई का अंक सम है तो अभी भी 2 से कटेगा, तो 2 से ही काटेंगे, यानी कि 2 तिया 6। अब दोस्तों, 2 तिया 6 हुआ, लेकिन यहाँ पर 7 है, जो 1 बचेगा ना, 1 जाएगा इस साइड तो हो जाएगा 12, यानी कि 2 छक्का 12। अब दोस्तों, यहाँ पर अभी भी इकाई का अंक सम है तो 2 से कटेगा, यानी कि 2 एकम 2। जब 1 बचेगा तो जाएगा इधर, यानी कि 6 के पहले तो हो जाएगा 16, यानी कि 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों, ये वाला 18 अभी भी 2 से कटेगा, यानी कि 2 नवा 18। अब दोस्तों, कटेगा 3 से, क्योंकि 2 का पहाड़ा में अब 9 नहीं आता है तो कटेगा 3 से, यानी कि 3 तिरिकी 9। अब दोस्तों, यहाँ पर जो 3 है, 3 कटेगा 3 से, यानी 3 एकम 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 144 को काट लिया। अब दोस्तों, इसी प्रकार से आप 256 को भी काटेंगे और यहाँ पर भी इकाई का अंक सम है, 2 से कटेगा, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि ये वाला 2 है तो 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पर 5 है, 2 दूनी 4। दोस्तों, जो 1 बचेगा, 1 6 से पहले हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों, अभी भी 2 से कटेगा तो 2 छक्का 12, यहाँ पर 8 है, 2 चौका 8। अभी भी 2 से कटेगा, फिर काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, जाएगा इधर तो हो जाएगा 12, यानी 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, एक बार फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2। अब दोस्तों, आप जैसे ही अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो इसके बाद करना ये होता है कि आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 144 बराबर, यानी कि 144 का गुणनखंड कितना आया है? 1 2 3 4 ठो है 2 और 2 ठो 3 है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 ठो 3 है, तो इसको भी कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब दोस्तों, कितना है? 256। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो 2 है, तो आप 8 ठो 2 लिख लेंगे, यानी कि 4 5 6 7 8। अब दोस्तों,
आप लिखेंगे मसा बराबर मसा बराबर। अब दोस्तों देखना ये होता है कि कौन सी संख्या दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला दोनों में है और ये वाला भी दोनों में है और ये वाला भी दोनों में है और ये वाला भी दोनों में है। अब दोस्तों बाकी यहाँ पर कोई भी अंक दोनों में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो नीचे वाले में 3 नहीं है, और दोस्तों नीचे वाले में 2 है तो ऊपर वाले में 2 नहीं है। यानी कि अगर किसी का भी जोड़ा बने तो दोनों सेम रहे, यानी कि ऊपर का भी नीचे का भी। ऐसा नहीं करना है कि 3 का जोड़ा 2 से बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए नीचे भी 3 होता तो 3 वाला 3 से बना लिया होता, लेकिन अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। अब दोस्तों 4 ठो 2 है तो इसको आप लिख लेंगे 1 ठो, यानी कि इन दोनों के बदले 1 ठो और इसके बदले 1 ठो, यानी कि जितना जोड़ा बनेगा आप सबको लिख लेंगे। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आपका मसा निकल गया। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास 3 ठो संख्या होता तो आप क्या करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आप तीनों का अलग अलग गुणनखंड करते, इसके बाद उसको भी आप नीचे लिख लिए होते। अब दोस्तों उस समय आपको देखना ये होता कि कौन सी संख्या तीनों में मिल रहा है, यानी कि वहाँ पे तीनों मिलना चाहिए। यानी कि जितने भी संख्या रहेंगे तीनों संख्याओं में, यानी कि सभी संख्याओं में जो मिलेगा मसा वही होगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 ठो संख्या होते तो ये देखते कि चारों संख्या में कौन मिल रहा है, यानी कि अगर 3 ठो संख्या मिल रहा है, अगर चौथा में नहीं मिल रहा है तो आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि जो संख्या सब में मिले, अगर यहाँ पे 2 है तो दोनों मिलना चाहिए, अगर 3 संख्या है तीनों मिलना चाहिए, अगर 4 संख्या है तो चारों मिलना चाहिए, यानी कि जो सब में मिलेगा वही आपका मसा होता है। तो इस प्रकार से आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा निकालना सीख गया। अब दोस्तों अब सीखते हैं भाग विधि द्वारा, यानी कि भाग विधि से मसा कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसी सवाल को मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप भाग विधि से मसा कैसे निकालेंगे। यानी कि अभी हमने 144 और 256 का मसा निकाला था तो आंसर आया था 16। कितना आया था, 16। अगर आप भाग विधि से भी करेंगे मसा तो आपका आंसर 16 ही आएगा। इसलिए मैं अभी आपको पहला ही प्रश्न को भाग विधि से हल करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसका रूल ये होता है कि आपको सबसे पहले बड़ी संख्या को आपको बनाना होता है भाज्य और छोटी संख्या को बनाते हैं भाजक। यानी कि यहाँ पर बड़ी है 256 तो इसको लिखेंगे बीच में, और जो संख्या छोटी है 144 इसको लिखेंगे यहाँ पर किनारे। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर एक बार जाएगा तो आप यहाँ पर एक बार ले जाएंगे। अब दोस्तों एक बार ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 144। अगर आप 2 बार ले गए होते तो आपका 256 से अधिक हो गया था, इसीलिए आप एक बार ही ले जाएंगे। अब दोस्तों घटाएंगे तो बचेगा 2 1 1। दोस्तों घटाने के बाद करना ये होता है कि आप इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और इस प्रकार से आप कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो भाजक था ये वाला बन जाएगा भाज्य, यानी कि इस वाले को आप यहाँ पर उतार लेंगे। अब दोस्तों आप 144 में फिर भाग देंगे 112 से तो जाएगा एक बार, तो हो जाएगा 112। दोस्तों फिर घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 में घटेगा 2 तो बचेगा 2, 4 में घटेगा 1 तो बचेगा 3। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप कुछ इस प्रकार से फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 112। अब दोस्तों आप 112 में भाग देंगे 32 से तो कितने बार जाएगा 3 बार, क्योंकि 32 3 कितनी होती है 96, तो जाएगा 3 बार और लिखेंगे 96। अब दोस्तों घटाएंगे तो बचेगा कितना, 12 में 6 घटेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 10 में घटेगा 9 तो बचेगा 1। इस प्रकार से हो गया 16। और दोस्तों इसको बढ़ाएंगे और इस वाले को लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि 32। अब दोस्तों जब आप 16 से भाग देंगे तो 2 बार में आपका 32 आ जाएगा।
यानी कि यहाँ पर आपका शेषफल 0 हो गया। अब दोस्तों आपका शेषफल जैसे ही 0 होता है तो आपको देखना ये होता है कि वहाँ पर भाजक कौन था, यानी कि किससे भाग देने पर आपका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 16 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। तो जो यहाँ भाजक होता है म स वही होता है, यानी कि आप लिखेंगे म स बराबर 16। इस प्रकार से दोस्तों आप सवाल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास एक सवाल और होगा कि मान लीजिए अगर म स 3 संख्याओं का निकालना होता तो कैसे निकालते, भाग विधि से। अब दोस्तों अगर 3 संख्याओं का होता तो क्या करते कि जो तीसरा संख्या होता उसको यहाँ पर फिर से ऐसा करते और उसमें भाग देते 16 से, और दोस्तों तब तक भाग देते जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जब शेषफल 0 होता तब देखते कि वहाँ पर भाजक कौन था, जो भाजक होता आपका हो जाता म स। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा तरीका बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।